कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शॉयर होता है। एक दिन शॉयर रनिंग कर रही होती है, तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें उसे जॉब इंटरव्यू के लिए वाशिंगटन डीसी बुलाया गया है। यह देखकर शॉयर काफ़ी खुश हो जाती है। वह अपनी कार में बैठकर वाशिंगटन डीसी की तरफ निकल जाती है। वह अपने फ़ोन में लोकेशन सेट करती है और आगे बढ़ना शुरू कर देती है। उसे रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े घर दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक हाईवे आता है जो कि बहुत ही सुनसान होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद आगे रास्ता बंद हो जाता है। जब वो दूसरे रास्ते की तरफ चलती है तो दूसरा रास्ता भी बंद होता है। शॉयर काफ़ी परेशान हो जाती है और गाड़ी से नीचे उतरकर पेपर मैप में ही लोकेशन ढूंढने लगती है। तभी उस रोड पर एक कार आती है जिसमें दो लोग बैठे होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है हॉलिस्टर और दूसरे का नाम होता है बग। वह दोनों भाई होते हैं और फिर वह गाड़ी रोककर शॉयर से पूछने लगते हैं कि क्या आपको कोई परेशानी है। शॉयर पहले तो उन्हें मना कर देती है। बाद में हॉलिस्टर शॉयर को बताता है कि वो वहीं का रहने वाला है और वह उसकी मदद कर सकता है। शॉयर उन्हें बाद में बताती है कि उसे वाशिंगटन डीसी जाना है और वो उसे रास्ता नहीं मिल रहा। फिर हॉलिस्टर मैप में देखने लगता है और थोड़ी देर बाद हॉलिस्टर शॉयर से कुछ बदतमीजी करने लगता है। यह देखकर शॉयर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो हॉलिस्टर को मारने लगती है। तभी पीछे से बग भी आ जाता है और शॉयर को पकड़ लेता है। शॉयर के पास एक चाकू होता है जिससे वो बग पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है। फिर दोनों शॉयर का काफ़ी दूर तक पीछा करते हैं पर उन्हें शॉयर नहीं मिलती। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि शॉयर जंगल में खो चुकी है और उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं और ना ही उसके आसपास कोई है जिससे वह मदद मांग सके। इन्हीं सब में शॉयर के पैर में चोट भी लग जाती है जिसकी वजह से वह ठीक से चल नहीं पा रही। अब जंगल में रात होने लगती है, इसलिए वह एक नदी के किनारे पर रुक जाती है क्योंकि उसमें अब आगे चलने की हिम्मत नहीं होती। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में उसी गाँव की एक औरत का फ़ोन आता है जिसका नाम फिलिपी होता है। वह बताती है कि मेरे घर के बाहर एक अनजान कार खड़ी है जिसके अंदर कोई नहीं है, क्या आप उसे आकर चेक कर सकते हैं। वह पुलिस ऑफिसर वहां तुरंत पहुंचता है। यह कार शॉयर की ही होती है जिसे वह छोड़कर भाग गई थी। पुलिस ऑफिसर उस कार की तलाशी लेता है लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। जब वो आसपास देखता है तो उसे रोड पर किसी को घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। ऑफिसर उस निशान को देखने के बाद चारों ओर सबूत ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में शॉयर सोकर उठ जाती है और उसके पैर की चोट का दर्द और भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से वह बिल्कुल भी चल नहीं पा रही। बहुत मुश्किलों के साथ वह थोड़ा दूर चलती है, तभी उसे वहाँ एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है जिसे वो पार करने की कोशिश करती, लेकिन उसके पैर में चोट लगे होने के कारण वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर आसपास के घरों में पूछताछ करता है। उन्हीं घरों में से एक घर हॉलिस्टर के भाई का भी होता है। वह ऑफिसर उसके घर जाता है और बोलता है कि हमें एक कॉल आई थी यहाँ पर एक अनजान गाड़ी खड़ी रहने की, क्या तुम उस गाड़ी के बारे में कुछ जानते हो। तो हॉलिस्टर उसे साफ साफ मना कर देता है कि वह उस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। ऑफिसर बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे कॉल करके बता देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। यह सुनकर हॉलिस्टर थोड़ा मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ पर बग भी आ जाता है। वहाँ पुलिस को देखकर बग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन सारा मामला हॉलिस्टर संभाल लेता है। थोड़ी पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शॉयर होश में आ चुकी है और वह भूख के मारे बेहाल है और जो उसके पैर में चोट लगी वो और भी बढ़ती जा रही है। वह एक पत्थर का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि एक पत्थर के ऊपर फंसी हुई कार नीचे गिरने वाली है। वह कार उसी की होती है जिसे उन दोनों भाइयों ने मिलकर नीचे खाई में गिरा दिया था ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना सके। वह इस मुसीबत से बचना चाहते थे। वह दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। शॉयर अपनी कार में जाकर अपना फ़ोन लेती है। वह देखती है कि उसका फ़ोन पूरी तरह से टूट चुका है। तभी दूसरे सीन में दिखाते हैं कि हॉलिस्टर को एक कपड़ा मिलता है जो कि शॉयर का ही होता है। वह समझ जाता है कि वह उनके आसपास ही है। वो दोनों भाई शॉयर को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर शॉयर भी मदद की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वह आगे चलकर नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। वह गिरते हुए किसी आदमी की परछाई को देखती है, लेकिन वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वह बेहोश हो चुकी थी। जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वह किसी के घर में होती है और उसके पैर में जो चोट लगी थी उस पर किसी ने मरहम पट्टी कर दी होती है। जब वह किचन की तरफ जाती है तो वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम लॉवेल होता है। लॉवेल उसे दूध पीने के लिए कहता है, लेकिन शॉवर उसे चाकू दिखाने लगती है। उससे बहुत भला बुरा कहती है। वो सोचती है कि वो आदमी उसे मारना चाहता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वो उसके पैर में लगी चोट के कारण नीचे गिर जाती है। फिर लॉवेल उसे उसके हाथ पैर बांधकर एक कोने में बिठा देता है
और वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए सामान दे देता है। और थोड़ी देर बाद सॉयर उसे बताती है कि उसे उसके जीपीएस ने यहाँ फंसा दिया है। उसे उस रोड पर 2 आदमी मिले थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की। फिर लॉवेल उसे उसका नाम पूछता है। फिर सॉयर उसे अपना नाम बताती है और बताती है कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए वाशिंगटन डीसी जा रही थी। वह यह सब बता ही रही होती है, तभी वहाँ से उसे एक कार गुजरने की आवाज़ आती है। यह सुनकर सॉयर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन लॉवेल उसे डरा धमका कर चुप करा देता है। जब लॉवेल बाहर जाकर देखता है तो 2 लोग उस कार में से उतरकर उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं। ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही दोनों भाई हॉलिस्टर और बग होते हैं। यह दोनों लॉवेल को भी जानते थे। हॉलिस्टर लॉवेल से पूछता है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा है? हम इस रास्ते पर एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। लॉवेल हॉलिस्टर को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। इस बात पर हॉलिस्टर कहता है कि देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, हम दोनों एक फैमिली की तरह हैं। यह बोलकर वो दोनों उसके घर में घुस जाते हैं, लेकिन तब तक सॉयर वहाँ से भाग चुकी होती है। सॉयर एक ट्रक के पास जाकर छुप जाती है जहाँ पर उसे लॉवेल की फैमिली की फोटोग्राफ देखने को मिलती है। दूसरी तरफ हॉलिस्टर लॉवेल के पूरे घर की तलाशी ले लेता है, लेकिन सॉयर उसे कहीं नहीं मिलती। हॉलिस्टर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लॉवेल सॉयर को ढूंढ कर ले आता है और उसे बहुत डांटता है। असल में लॉवेल एक अच्छा आदमी होता है जो सॉयर को बचाना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक हेड पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि वहाँ के पुलिस ऑफिसरों को पूछता है कि जो हाईवे पर कार खड़ी थी वो वहाँ से कैसे गायब हो गई, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? वह जूनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। सीनियर ऑफिसर बताता है कि उस कार में एक लड़की थी जो कि कई दिनों से गायब है। सीनियर ऑफिसर उन्हें डांटता है और कहता है कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो तुम रहने दो, मैं यह काम संभाल लेता हूँ। ऑफिसर उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं कि नहीं सर, हम ये काम कर लेंगे। उसके बाद जूनियर ऑफिसर उस लड़की की फोटो मांगता है और फिर अगले दिन में दिखाया जाता है। सॉयर लॉवेल से कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे जहाँ जाना है वो जगह यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लॉवेल कहता है कि मेरे पास कार नहीं है और हॉलिस्टर और बग भी इस सैटरडे कहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं उनके ट्रक से तुम्हें किसी सेफ जगह छोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हें इस सैटरडे तक यहीं रुकना होगा। अब रात हो जाती है। वो पुलिस ऑफिसर हॉलिस्टर और बग के पास आता है और कहता है कि तुमने जिस लड़की को मारकर जंगल में भगाया है उसकी खबर अब स्टेट पुलिस को लग चुकी है। अब तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जान मुश्किल में पड़ गई है। और अब हमें पता चलता है कि उन भाइयों के साथ पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ होता है जिन्होंने मिलकर काफ़ी सारे क्राइम किए होते हैं। इस बात के लिए वह उन दोनों पर काफ़ी चिल्ला रहा होता है। इधर हमें दिखाते हैं कि लॉवेल और सॉयर काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब लॉवेल ने सॉयर की रस्सियाँ भी खोल दी हैं और वो दोनों किचन में कुछ बना रहे होते हैं। दरअसल लॉवेल सॉयर को कुछ बनाना सिखा रहा होता है। अब हमें दिखाते हैं कि वह दोनों हॉलिस्टर और बग वापस से लॉवेल के घर आ जाते हैं। इस बार उनके हाथ में काफ़ी बड़े बड़े बॉक्स होते हैं। दोनों उस घर में घुस जाते हैं, लेकिन लॉवेल के पूरे घर में काफ़ी स्मोक फैला हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर सॉयर नहीं होती। वह एक नदी के किनारे पर खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद लॉवेल भी वहाँ आ जाता है और फिर सॉयर उससे पूछती है कि क्या यहाँ हॉलिस्टर आ सकता है? तो लॉवेल जवाब देता है कि नहीं, हॉलिस्टर को इस जगह का नहीं पता। फिर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर को बातें करते सुन लेता है जो हॉलिस्टर से मिला हुआ होता है। यह बात वो अपने सीनियर को बताने जा ही रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे वो पुलिस ऑफिसर गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर लॉवेल और सॉयर घर के बाहर बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वह पुलिस वाला वहाँ पर आता है और लॉवेल सॉयर को छुपा देता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर सॉयर को देख लेता है। वो ऑफिसर लॉवेल से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी घर की तलाशी ले सकता हूँ? तो लॉवेल उसे मना कर देता है। वह ऑफिसर मजबूर होता है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो उसका घर की तलाशी नहीं ले सकता। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते रास्ते में वो हॉलिस्टर को बता देता है कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो लॉवेल के घर में ही है। यह सुनकर वो दोनों भाई वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि लॉवेल और सॉयर बातें कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बता रहे होते हैं। लॉवेल सॉयर को एक खिलौना देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। इतने में ही वहाँ पर हॉलिस्टर और बग अचानक से अंदर आ जाते हैं और सॉयर को देख लेते हैं। दोनों लॉवेल को भला बुरा कहते हैं और कहते हैं कि तुम एक धोखेबाज हो और भरोसे के लायक नहीं हो। लॉवेल कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह इस लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ है, मैं जो कहता हूँ ये वही करती है। यह साबित करने के लिए वो सॉयर को कहता है कि जाओ हमारे लिए एक कॉफ़ी बना कर लाओ। फिर सॉयर कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली जाती है और उस कॉफ़ी को ओवन में रख देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह कोई कॉफ़ी नहीं बल्कि लॉवेल की एक चाल है। उसमें कोई कॉफ़ी नहीं थी, वह वही चीज़ थी जो वो कुछ दिन पहले सॉयर को बनाना सिखा रहा था।
जिससे कि धमाका हो सके। इसके बाद सॉयर ओवन को ऑन कर देती है। थोड़ी देर बाद उस ओवन में से आवाज़ आने लगती है। आवाज़ को चेक करने के लिए बग ओवन के पास जाता है और जैसे ही वह ओवन के करीब पहुंचता है भी उसमें एक छोटा धमाका होता है और पूरे घर में आग लग जाती है। उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है जिससे कि पूरा घर उड़ जाता है, लेकिन सॉयर और लोवेल दोनों ही धमाके से पहले ही बाहर भाग चुके थे। सॉयर लोवेल को देखती है, वो बहुत ही जख्मी होता है। तभी दिखाते हैं कि हॉलिस्टर अभी तक बचा हुआ है। वो लोवेल पर बंदूक तान देता है। लोवेल सॉयर को भागने के लिए कहता है और हॉलिस्टर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन दिखाते हैं कि लोवेल पीछे से हॉलिस्टर को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है और उसी की बंदूक छीनकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर वो करप्ट ऑफिसर आ जाता है और पीछे से लोवेल को गोली मार देता है, जिससे कि लोवेल की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर सॉयर अभी भागते भागते मेन रोड पर आ जाती है, जहाँ पर उसे एक पुलिस की गाड़ी मिलती है। वह गाड़ी को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। वो सोचती है कि उसकी जान अब बच चुकी है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि वही करप्ट ऑफिसर होता है जिसने लोवेल को मारा था। वह काफ़ी सारे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि क्या तुमने तीसरे आदमी की आवाज़ सुनी थी जो उन दोनों भाइयों के साथ था। सॉयर कहती है कि हाँ, लेकिन वो एक नॉर्मल वॉइस थी। अब सॉयर समझ जाती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि यही है। ऑफिसर एक जगह पर गाड़ी रोकता है, सॉयर को एक नदी के पास लेकर जाता है और फिर अचानक से सॉयर को पकड़ लेता है और नदी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। सॉयर थोड़ी देर तक पानी के अंदर ही रहती है, लेकिन सॉयर अचानक से नदी से बाहर आकर एक पत्थर उठाकर उस पुलिस ऑफिसर के सिर पर मार देती है, जिससे कि वो घायल हो जाता है और उसे पानी में गिरा देती है। तो भागकर रोड पर आ जाती है और अब दिखाया जाता है कि उसके पीछे काफ़ी सारी पुलिस की गाड़ियाँ आ रही हैं। इससे हमें पता चलता है कि अब उसकी जान बच चुकी है, लेकिन अब वह इनमें से किसी गाड़ी में नहीं बैठती क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। तो दोस्तों, यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।